योगी से मिलने का लिया था समय, फिर योगी से मिलकर एमएलसी ने रखी ऐसी मांग कि योगी आदित्यनाथ भी हो गए मुस्कुराने को मजबूर। कहा ओके, देखते हैं क्या किया जा सकता है। मेरठ से जुड़ा क्या है ये मामला, आप भी जानेंगे तो कहेंगे गजबे है। सोशल मीडिया पर लोग ले रहे हैं मजे, रहे हैं कि योगी जैसा एमएलसी ने कहा कर दो। अक्सर बुलडोजर बाबा को नाम बदलने के लिए जाना जाता है या बुलडोजर दौड़ाने के लिए उनकी मांग होती है। और एक बार फिर एक एमएलसी ने योगी आदित्यनाथ से जिस काम को लेकर मुलाकात की, जैसे ही योगी ने सुना वो मुस्कुराने लगे, क्योंकि मामला ही ऐसा था। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल मेरठ का एक इलाका है जिसका नाम इस्लामाबाद मोहल्ला है। इसका नाम बदलने का मुद्दा इन दिनों काफी छाया हुआ है। खबरों की अगर माने तो बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने विजन डॉक्यूमेंट सन 2047 पर चर्चा के दौरान इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलने का ये मुद्दा उठा दिया है। खास बात ये रही कि ये मुद्दा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सदन में रखा। दोस्तों, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने सदन में जो बात रखी उसने पूरे माहौल को हिला दिया। उन्होंने कहा कि मेरठ को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उद्गम स्थान माना जाता है। ऐसे में वहां इस्लामाबाद नाम का एक बड़ा मोहल्ला होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। भारद्वाज ने सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछा कि आखिर कांग्रेस ने इस मोहल्ले का नाम इस्लामाबाद क्यों रखा, क्या ये राजनीति थी? और फिर उन्होंने सभापति के माध्यम से जोरदार मांग रख दी कि इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता दीन वाल्मीकि के नाम पर रख दिया जाए। जैसा कि आपको भी पता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और अगर ऐसे में ये नाम भारत के किसी हिस्से में होगा तो माहौल का गर्म होना ये तो तय है। हालांकि नाम बदलने वाली बात का कुछ लोगों ने समर्थन किया, जबकि कुछ ने कहा कि यही नाम क्यों। खबरों की माने तो मेरठ में जन्मे माता दीन वाल्मीकि 1857 की क्रांति के उन गुमनाम नायकों में गिने जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़काई। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कारतूस फैक्ट्री में काम करते थे और यहीं से उन्होंने अंग्रेजों की साजिश और अत्याचार को समझा। दोस्तों, कहा जाता है कि कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसने सैनिकों को भड़का दिया और वही विद्रोह की नींव बनी। माता दीन वाल्मीकि की इस भूमिका को इतिहास में बड़ी इज्जत से देखा जाता है और ऐसे में एमएलसी की मांग थी कि मेरठ के एक बड़े मोहल्ले का नाम अगर इन पर रख दिया जाए तो ये न तो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी होगी। और यही बात योगी से भी एमएलसी ने कही थी, लेकिन योगी ने जैसे ही वो नाम सुना वो भी मुस्कुराने लगे और कह दिया कि कुछ करते हैं इसका। सोशल मीडिया पर अब वही चीज वायरल हो गई। सूत्र बताते हैं कि जब ये मांग सदन में भी उठी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर पहले तो हल्की मुस्कान के साथ चुप रहे, फिर बोले ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। यानी सीधे सीधे हाँ या ना तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर सकती है। और यही वजह रही कि इस एक लाइन पर पूरा सोशल मीडिया छा गया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, योगी जैसा एमएलसी ने कहा वैसा कर दीजिए। किसी ने कहा गजब मांग है तो किसी ने लिखा मेरठ का इतिहास बदलने का वक्त आ गया है। आपको बता दें, इस्लामाबाद मोहल्ला मेरठ के पुराने शहर में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के तहत आता है और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। हालांकि नाम बदलने की मांग उठते ही विपक्ष के तेवर हाई दिखने लगे, मगर योगी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। याद हो कि इससे पहले तो योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या और मुगलसराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बनवा चुके हैं। ऐसे में उनके रिकॉर्ड को देखते हुए इस्लामाबाद का नाम बदलना कोई असंभव तो नहीं लगता, बल्कि लोग कह रहे हैं कि जब योगी ठान ले तो नाम बदलना मामूली सी बात है। दोस्तों, फिलहाल मेरठ का ये मामला काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सच में इस्लामाबाद की पहचान माता दीन वाल्मीकि के नाम से हो जाएगी या फिर ये मांग सियासी मंच पर तैरते तैरते इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी।